परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तुम्हें अपने चरणों में लेके आया है राजा। ओ परमेश्वर, हम तुझे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में परमेश्वर डर के और भय के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर, तू उन सब के दिल को जानता है परमेश्वर। तूने हमें ये सुंदर मौका दिया है राजा कि हम तेरी मंडली में बैठ के, तेरी उपस्थिति में बैठ के तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आप हमें उत्तर देने वाले हैं राजा। आप हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं राजा। वो परमेश्वर, हर एक उत्तम वरदान के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हृदय की गहराई से परमेश्वर हर एक गीत के अर्थ को समझ के गाने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, हर एक बातों से आपके नाम को स्तुति, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। इस कलीसिया को राजा अपनी उपस्थिति से राजा, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर अपनी आँख से भर दे राजा, ताकि हम सब परमेश्वर खाली ना जाने पाए परमेश्वर। उत्तम आशीषों को प्राप्त करके अपने हर एक सवालों का जवाब पाके परमेश्वर जाने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, जिस तरीके से परमेश्वर तूने हमें मार्ग दिखाया है राजा, तूने हमें मार्ग दर्शाया है राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। अनेक समय में परमेश्वर हम भटक चुके थे राजा। हम परमेश्वर अपने चरवाहा को छोड़ के बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन तब भी परमेश्वर आपने हमें पुकार के, हमें परमेश्वर अपने पास बुला लिया, हमें अपने गले से लगा लिया परमेश्वर। हमें हर एक उत्तम आशीषें दी है राजा। तो परमेश्वर हमें भला चंगा रखा है, हमारे परिवार को सही सलामत रखा है राजा। प्रतिदिन की हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है राजा। हमारे काम करते समय परमेश्वर, हमारे काम के समय में राजा तू हमारे साथ रहा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारियों को तूने हमारे शरीर से दूर किया है राजा। हर एक कमी घटी को तूने दूर किया है राजा। आत्मिक जीवन में परमेश्वर बढ़ने के लिए तूने हमें सहायता किया है राजा। शैतान परमेश्वर अनेक समय हमें तोड़ रहा था परमेश्वर। जब शैतान ने हमें तोड़ने की कोशिश करी राजा, तू हमारा सहारा बना परमेश्वर, तू हमारा हौसला बना परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान बना राजा। तू हमारा परमेश्वर एक अच्छा दोस्त है राजा, जो हमारे दिल की हर एक बातों को जानता है, जो परमेश्वर हमें अत्यंत प्रेम करता है राजा, अत्यंत हमारी चिंता करता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो आज सुबह के समय में परमेश्वर दिल की गहराई से आपको हम जितना भी धन्यवाद दें, आपके नाम को हम जितना भी ऊंचा उठाएं राजा, वो सब कम है। आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें दी हैं, अनगिनत बरकतें दी हैं राजा। ये पूरे समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अपने आप को परमेश्वर और नम्र और दीन बना के हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले राजा। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने के लिए सहायता कर। दिल की गहराई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हम सबों को परमेश्वर आप आशीष दीजिए राजा। अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें,
उस परमेश्वर के दिल की गहराई से हर एक उपकार को सोच के शुक्रिया अदा करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तूने जो दिया, इस अंधेरी जिंदगी में परमेश्वर ने एक रोशनी को दिया है। मिलकर इस गाने को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, इस जिंदा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। अंधेरी राहों पर चल रहा था, जीवन में कोई ना खुशी थी। मुर्दा सा जीवन मैं जी रहा था, जीवन में बस तेरी कमी थी। अंधेरी राहों पर चल रहा था, जीवन में कोई ना खुशी थी। मुर्दा सा जीवन मैं जी रहा था, जीवन में बस कमी थी। रोशनी तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, एक नई आस मुझको मिली। तुझ में हासिल हुई है नई जिंदगी, अब तू ही है इबादत मेरी। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। अपने लहू से तूने खरीदा, जीवन ये मुझको तूने दिया है। जिंदा हूँ अब तो तेरे लिए मैं, तुझ में ही मेरी हर दुआ है। अपने लहू से तूने खरीदा, जीवन ये मुझको तूने दिया है। जिंदा हूँ अब तो तेरे लिए मैं, तुझ में ही मेरी हर दुआ है। जिंदगी मेरी रहमत है तेरी खुदा, तेरी स्तुति में गाऊं सदा। तुझ में पाई है मैंने मुकम्मल शिफा, अब तू ही है सहारा मेरा। शुक्रिया शुक्रिया तूने जो किया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। अपने लहू से तूने खरीदा, जीवन ये मुझको तूने दिया है। जिंदा हूँ अब तो तेरे लिए मैं, तुझ में ही मेरी हर दुआ है। अपने लहू से तूने खरीदा, जीवन ये मुझको तूने दिया है। जिंदा हूँ अब तो तेरे लिए मैं, तुझ में ही मेरी हर दुआ है। जिंदगी मेरी रहमत है
स्तुति मैं गाऊं सदा, तुझ में पाई है मैंने मुकम्मल शिफा, अब तू ही है सहारा मेरा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। हालेलुया। कितना एक सुंदर बात इस गीत में लिखी है कि इस परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है। ये बात सच है कि इस संसार में एक ऐसा कोई भी नहीं जो हमें अपने लहू से खरीदे, अपने से ज़्यादा हमसे प्रेम करे, लेकिन उस परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से हम पापियों को, हमें, हम सबको, आप सबको उसने खरीदा है। और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी बची कुछ ज़िंदगी है, हम उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर की नाम को ऊंचा करने के लिए, उस परमेश्वर के लिए और दौड़ने के लिए, उस परमेश्वर के बारे में औरों को बताने के लिए अपने जीवन को हमें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से जिंदा हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी महिमा है और ये उसकी महानता है। हम में से अनेक लोग जो बलवान थे, हम में से अनेक लोग जो हमसे ज़्यादा बेहतर थे, वो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम उस परमेश्वर की इस पवित्र मंडली में बैठ के उसको शुक्रिया करें, उस परमेश्वर के नाम को गाएं। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाते हैं। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में अनेक युद्ध होते हैं। प्रतिदिन जब हम भोर को उठते हैं, एक अलग युद्ध हमारे सामने होता है, एक ऐसा युद्ध जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर आज इस सुबह के समय में इस सुंदर गीत के माध्यम से हमें ये बता रहा है कि वो परमेश्वर, वो यहोवा हमारे जीवन के हर एक युद्ध में, हमारे जीवन के हर एक आत्मिक युद्ध में, हमारे जीवन के हर एक शारीरिक युद्ध में, जितने भी हम युद्ध शैतान से लड़ने वाले हैं, जितने भी हम युद्ध लड़ने वाले हैं, वो परमेश्वर हमारा साथ देगा। और हमें किसी बात के लिए भी चिंता करने के लिए, हमें किसी बात के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमारा साथ देने वाला है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे, यहोवा युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। मिलकर गाइए। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में
न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास हमारे जीवन में चाहे बलवान हमें घेरे, चाहे वो बाल के भूत हमें डराने लगे, वो परमेश्वर यरीहो को तोड़ के हमारी अगुवाई करेगा और हर एक युद्ध में साथ देगा। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। अग्नि की ज्वाला बन गए हुआ, निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बन गए हुआ, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बन कर यहोवा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बन कर यहोवा, निश्चय युद्ध में साथ। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, उस परमेश्वर की आराधना करें। अगर आज सुबह के समय में आप उदास हैं, आप चिंतित हैं अनेक बातों के लिए, इस बात को याद रखिएगा, वो परमेश्वर हमारे हर एक युद्ध में साथ देने वाला है।
हमारे हर एक परेशानियों के समय में हमारा साथ देने वाला है। हमारे हर एक निर्बलता के समय में वो हमारा बल बनने वाला है। हमारे हर एक चिंता के समय में वो हमारा सहारा बनने वाला है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तू हमारे हर एक युद्ध में साथ देने वाला है। चाहे ये संसार परमेश्वर हमारे विपरीत जाए, चाहे हमारे जीवन की परमेश्वर ये जो नैया है वो विपरीत जाए, चाहे परमेश्वर अनेक बातें हमारे विपरीत जाएं, चाहे हमारे खुद के लोग हमारे विपरीत जाएं, तू हमारा साथ देने वाला है राजा। तू हमें अपने वचन से बलवंत करने वाला है राजा। तू हमारा सहारा बन के परमेश्वर, तू हमारा ढाल बन के हमारे लिए खड़ा होने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर, हर एक युद्ध के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा राजा। जब उस छोटे दाऊद ने परमेश्वर उस बड़े गोलियात का सामना किया, उसके हाथ में कोई भी बड़ी चीजें नहीं थी, ना उसके हाथ में तलवार या भाला था, ना ही वो एक योद्धा था, वो बस एक चरवाहा था। लेकिन उस यीशु मसीह ने उस दाऊद का साथ दिया। हो सकता है आप इस परिस्थिति के अनुसार बहुत छोटे हो, आप अपने काम में बहुत छोटे हो, आपसे बहुत से लोग जो ऊंचे पद में हो, बहुत सी चीजें विपरीत जा रही हो। इस बात को याद रखिएगा कि जिस परमेश्वर ने उस दाऊद का साथ दिया, वो जाते समय तो एक साधारण लड़के के समान गया था, एक चरवाहा के समान गया था। जब वो वापस आया, कितने लोग ने उसके नाम को और ऊंचा किया, कितने लोगों ने उस दाऊद को एक राजा के समान देखा। आपके जीवन में भी एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको सही समय पे ऊंचा उठाने वाला है। परमेश्वर उस गोलियात के सर को धड़ से अलग करके आपके हाथ में सौंपने वाला है। बस एक मंत्र को मत भूलिएगा कि वो दाऊद जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति मग्न रहता था। उसे संसार की कोई चिंता नहीं थी, वो परमेश्वर की सच्चे दिल से स्तुति करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। और आज सुबह के समय में आइए हम अपने मुख खोल के उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा हर एक परिस्थिति के लिए। हमारे जीवन में कितने भी गोलियात आए परमेश्वर, हमारे जीवन में कितने भी परमेश्वर बाधाएं आए, तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से हमें शांति मिलती है परमेश्वर। तूने हमारे सिर को परमेश्वर अपने तेल से मला है राजा। तूने हमें अभिषिक्त किया है राजा। तूने हमें चुन लिया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा आशीषों का सोता है राजा। तू हमारा स्वामी है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारी विनती यही है राजा कि हम तेरी स्तुति करें और तेरी आराधना करें परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारी ये विनती है राजा, हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, ये हमारी आस है परमेश्वर कि हम तेरे साथ सदैव रहने के लिए परमेश्वर, उस आगमन में उठा लेने के लिए परमेश्वर, और उस स्वर्गीय धाम में जाने के लिए परमेश्वर तू हमें तैयार कर राजा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम,
और ना होंगे अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होंगे अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू है जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूंगा तुझसे मैं ऐ मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू है जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और रहूंगा अब तुझसे जुदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होंगे अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होंगे तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होंगे तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू है जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। हाँ परमेश्वर,
हम आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं परमेश्वर। आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर हम प्यासे हैं। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन को तैयार कर राजा, हमारे जीवन को तैयार कर परमेश्वर। जब आप आगमन में आएंगे राजा, हम इस संसार में नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरे साथ उस आगमन में उठा ले जाने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर। हमारे जीवन को पवित्र कर राजा। आपकी परमेश्वर मर्जी हमारे जीवन से परमेश्वर, आपकी मर्जी परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। सच्चे मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर, एक धर्मी जीवन परमेश्वर बिताने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह कहते हैं। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने इस अच्छा अवसर को दिया है। होप एजी चर्च पल्ली करने चर्च में आने के लिए परमेश्वर इस समय को दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं, आप इस समय में परमेश्वर की वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाएंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ आप लोग बैठिए। परमेश्वर सच में आप सभी से बातचीत करें। आइए हम लोग आँख बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तू महान है प्रभु जी। तेरे वचनों से प्रभु जी हमको आशीष करते हैं प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें प्रभु जी जिलाने वाले परमेश्वर तू ही है प्रभु। तेरे वचन में जीवन है, सामर्थ्य है, शक्ति है प्रभु जी। उस वचन के द्वारा प्रभु अभी समय पर प्रभु बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। एक वचन को हम लोग लिखा लेंगे बाइबल में, पहला सामुएल 2 अध्याय, उसमें 30 वचन को हम लोग लिखाएंगे। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा मिले। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, वैसा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर ये कहता है मुझे लोग आदर करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर और क्या चाहते हैं हमसे? परमेश्वर को आदर मिलने के लिए चाहते हैं। हम एक दूसरों से मिलने से, हम कोई जन हम लोगों से पास आए, किसी को मिले, हम तो आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, वो अच्छा है। तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर के भवन में आएंगे तो परमेश्वर को आदर करना। हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं तो हम लोग समझना है परमेश्वर की जहाँ है, परमेश्वर की मंदिर है। तो परमेश्वर के मंदिर में हम आए तो परमेश्वर के में मेरे से परमेश्वर को आदर मिलना। वैसा ही हम परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रभु आदर करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को आदर करना जरूरी है। आदर करने से परमेश्वर हमको परमेश्वर आदर करता है। जो परमेश्वर को आदर करता है उसको परमेश्वर आदर करता है। जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं वे छोटे समझ जाएगा, वैसा करके वचन में लिखा है। हम लोग परमेश्वर को आदर करने से परमेश्वर उनको बहुत आशीष करता है। हम लोग सीखना है परमेश्वर को आदर करना कैसे है। बाइबल में भी एक व्यक्ति परमेश्वर से स्वर्गदूतों को मिलके स्वर्गदूतों से ये बात को पूछते थे, क्या है मैं कैसे परमेश्वर का आदर करूं, ऐसा करके। मनोह ऐसा करके नाम एक व्यक्ति है, न्यायों की किताब
उसमें 13वां अध्याय उसमें 17 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत मनोक से बात कर रहे हैं इस समय। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदरमान कर सकें। आमीन, हालेलुया। मैं आदरमान कर सकें। ये मनोक ने स्वर्गदूतों से पूछा, मैं आदरमान करने के लिए मुझे परमेश्वर के नाम को बताओ। तो स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के नाम अद्भुत है। क्या है? परमेश्वर के नाम अद्भुत है। परमेश्वर ही अद्भुत चमत्कार करने वाले खुदावन परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह आमीन, वो क्या करता है? सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार चीज़ को करता है। तो इधर न्यायों की किताब में मनोक ने यही बात को पूछा। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के नाम अद्भुत है। तो वो परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर के नाम को महिमा किया। परमेश्वर को आदर करने से उनको परमेश्वर ने आशीष दिया है। तो आज भी हम लोग परमेश्वर के आदर करना, अपने दिल से, अपने पूरे मन से परमेश्वर को आदर करना। परमेश्वर का आदर करना ऊँट से नहीं, ऊँट से परमेश्वर को गीत गाते हैं, वचन को बोलते हैं, उससे नहीं। हमें परमेश्वर कहता है दिल से परमेश्वर को आदर करना, अपने आत्मा से, अपने आवी से परमेश्वर का आदर करना। हम परमेश्वर के गीत गाते हैं तो अच्छा थाली बजा के और ऊंचे स्वर से हम हाथ उठा के हमारे आत्मा में हमें आनंद होकर के परमेश्वर को आराधना करना है। यही परमेश्वर की आदर करने के समान है। यही परमेश्वर चाहता है, यही आदर को परमेश्वर चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग आदर करते हैं। कैसे आदर करते हैं? परमेश्वर को अपने ऊँटों से आदर करते हैं। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, वो काफ़ी ऐसा समझते हैं। नहीं, अपने दिल से जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, अपने दिल से पूरा हमें खुश होकर परमेश्वर के चरणों में हम आदर मान करना है। हालेलुया। हमें वैसे परमेश्वर को आदर करने से परमेश्वर हमको अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार चीज़ को परमेश्वर करता है। यशायाह नबी किताब 29 का 13 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रभु ने कहा, और ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हमें इस वचन में लिखा है, ये लोग ऊँट से क्या करते हैं? आदर करते हैं। उन लोगों के मन दूर रखते हैं। उन लोग खाली अपने ऊँट से, अपने मुख से परमेश्वर को आदर करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के मन दूर रहता है। परमेश्वर चाहते हैं हमें अपने मन से परमेश्वर को आदर करना। परमेश्वर की वो अच्छा है। अपने मन से परमेश्वर को आदर महिमा देना है। हम परमेश्वर को ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा ऊंचा करते हैं। अपने दिल से हम परमेश्वर को आराधना करना, वही परमेश्वर चाहते हैं। हमें आदर परमेश्वर समझते हैं। तो वैसा ही आदर करने वाले लोगों को परमेश्वर आशीष करते हैं। उन लोगों से परमेश्वर प्रेम रहता है। तो हम आज इस समय में परमेश्वर के चरणों में अपने आप के जांच के देखें। जब प्रभु की संगति में, प्रार्थना में आते हैं या अपने मन बाहर रहते हैं, तो हम इस समय अपने जांच के, प्रभु हम तेरे चरणों में आएंगे तो गीत गाने से भी, वचन को सुनने से भी, प्रार्थना करने से भी हम पूरे मन से मैं परमेश्वर को आदर करना। ऐसा ही हम लोग निर्णय लेकर के परमेश्वर से अर्पण करना है। हमें ऐसा ही अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमको, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार चीज़ को अपने जीवन में करेगा। चाहे आप लोग इतना दिन प्रार्थना में आए, हमें अपने मन से नहीं, ऊँट से परमेश्वर का आदर किए हैं, तो हमें उससे आप लोगों के आशीष नहीं पाए,
तो आप लोग आपके आशीष को पाने के लिए आज आप लोग हमें अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु मेरे दिल से, मेरे मन से मैं तुझे आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, हमें तेरी संगति में आओ। ऐसा करके प्रभु से कहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको प्रभु ज़रूर आशीष करें। हालेलुया। हमें प्रभु के नाम की महिमा मिले। और कैसे परमेश्वर किस बातों में आदर करना है, ये बातों को परमेश्वर के वचन में क्या कहता है, आगे वचन में हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें यही बात को कहता है, माँ पिता को आदर करने के लिए कहता है ना। निर्मन की किताब 20वां अध्याय उसमें 12 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, अपने माँ पिता को आदर करना है। और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, आमीन। जिससे देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें से तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं क्यों माँ पिता को आदर करना, परमेश्वर की वचन ये कहता है माँ पिता को आदर कर। पहले में बताएं परमेश्वर को आदर करना, हमें अभी परमेश्वर के वचन कहता है अपनी माँ बाप को, माँ पिता को आदर कर, क्योंकि तुम्हारा हमें आयु का दिन लंबी रहे, लंबी दिन तक हम लोग जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन ये कहता है तुम्हारा माँ पिता को आदर कर। कैसे हम लोग माँ पिता को आदर कर सकते हैं? माँ पिता बूढ़ी उम्र हो गई, उनको क्या करना है, उनकी बात को समझना है, उनको मदद करना है, उनको सहायता करना है। बच्चे लोग अपने माँ बात को मानना है, यही आदर की समान है। तो परमेश्वर ये कहता है अपने माँ बाप को आदर कर। हम लोग अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे तो माँ बाप की मन बहुत दुखित हो जाता है। तो अपने परमेश्वर हमको दिए हैं अच्छे माँ बाप हैं, अच्छा माँ को दिए हैं, अच्छा माँ पिता को परमेश्वर ने दिया है। तो उन लोग हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के सब चीज़ों में मदद कर रहे हैं। तो हम लोग अपने माँ बाप को आदर करना ज़रूरी है। तो माँ बाप को आदर करें तो परमेश्वर अपने लंबी आयु तक परमेश्वर इस धरती पर हम लोगों को जीवित रखेगा। तो यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह हमें अपने माँ बाप को आदर करते थे। यीशु मसीह अपनी मृत्यु तक, क्रूस के चढ़ने के समय तक अपने माँ को आदर करने वाला व्यक्ति थे। हमें यीशु मसीह हम लोग के अच्छा नमूना व्यक्ति हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह जैसे अपने माँ बाप को आदर किए, वैसा ही हम लोग भी अपने माँ बाप को आदर करना जरूरी है। ऐसे हमें आजकल अपने बच्चे लोग अपने माँ बाप को बहुत दुख दिलाते हैं, माँ बाप की बात को मानते नहीं। माँ बाप जो कहते हैं उसको छोड़ के बाकी जितना जो भी करना है सब कुछ करते हैं। हमें ये गलती है, हमें माँ बाप जो कहते हैं उस बात को मान के चलने से हम लोग अच्छे रह सकते हैं। बच्चे लोग और जितने लोग हैं हमें वचन को सुन रहे हैं, आप सब अपने माँ हैं, अपने पिता हैं। वो बूढ़े हो गए तो भी उन लोगों की आदर करना, उन लोगों की बात को मानेंगे तो परमेश्वर हम लोगों की इस धरती पर हम लोग को लंबी दिन तक हम लोग रहने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। हालेलुया। हमें इस वचन को हम अर्पण करेंगे। प्रभु मैं अपने माँ बाप को मैं आदर करूं, मैं धरती में, इस पृथ्वी में मैं अच्छा पदवी में मैं आऊँगा, मैं आशीष में मैं रहूँगा। वैसा करके प्रभु से हम कहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा। तीसरी बात है हमें किस बातों में हम लोग आदर करना है। तीसरी बात है नीति वचन 3 अध्याय 9 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 3 अध्याय 9 वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा के आदर करना। किस बातों में हम लोग आदर करना है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा। परमेश्वर को दान हमें देने में परमेश्वर को आदर करना है। हम परमेश्वर को दान 10 देते हैं, वो आदर परमेश्वर के लिए देते हैं और किसी के लिए नहीं, प्रभु के दास के लिए नहीं।
तो हम देते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, तो परमेश्वर अपने काम को आशीष करते हैं। हमें अपने बिजनेस को परमेश्वर आशीष करते हैं, अपने घरों को परमेश्वर आशीष करते हैं। हमें हम परमेश्वर को हमें आदर कैसे देना है? अपनी संपत्ति के द्वारा जो हम लोग कमाते हैं, मेहनत करके हमें 6 दिन हम लोग काम में रहते हैं, हम उसमें से हमको पैसा आता है, सैलरी आता है, उसमें से परमेश्वर को हमें दान को चढ़ाना है, कलीसिया में दशमांश को देना है। वैसा ही देने से परमेश्वर मेरे बेटा मेरे बेटे मुझे आदर करते हैं, दान के द्वारा, दशमांश के द्वारा मुझे आदर करते हैं। वैसा परमेश्वर समझ के हम सभी को प्रभु आशीष करेगा। हमें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मलाकी की किताब में, हमें परमेश्वर स्वर्ग की भंडार को खोल के परमेश्वर क्या करता है? आशीष को देता है। तो आजकल अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, हमें खेत बाड़ी काम में जिसमें हमको कमी है, तो हम आज प्रभु के लिए दान चढ़ाएं, दशमांश को प्रभु के भवन में लेकर के हम देंगे। परमेश्वर क्या करेगा? अपने काम को, अपने मेहनत को परमेश्वर आशीष करेंगे। हमें आप लोग सोचते होंगे इतना दिन मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन मेहनत करते करते उसमें से कोई हमें आशीष को अभी तक नहीं दे के ऐसा ही सोच रहे हैं, तो हमें आज अब प्रभु को आदर करने का हमें मौका है। कैसे हैं? परमेश्वर की अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारे पहले उपज के द्वारा, हमें अपने दान के द्वारा, दशमांश के द्वारा परमेश्वर को आप आदर करके देखिए। परमेश्वर अपने हमें परिवार में परमेश्वर कोई कमी ना होने देगा और सारे आर्थिक आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में देने वाले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर को जो आदर करता है, परमेश्वर को उसको छोड़ने वाला नहीं। हम दान के द्वारा परमेश्वर का आदर करें तो परमेश्वर हम लोगों को बहुत आदर से परमेश्वर हम लोगों का आशीष करेंगे। तीसरी बात और एक बात को मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ, और कैसे परमेश्वर को आदर करना है। हम पहले बताए परमेश्वर को आदर करना, दूसरी बात तो हम अपने माँ पिता को आदर करना, तीसरी बात है अपने दान के द्वारा परमेश्वर का आदर करना, और चौथा ये बात है हम दूसरों को आदर करना है। हमें वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 17 वचन, सबको आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन, हालेलुया। सबसे आदर करो, वैसा करके वचन में लिखा है। तो परमेश्वर क्यों कहते हैं सबसे हमें आदर करने के लिए? सबको आदर करना है, वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, सबसे हम लोग आदर करना है। तो आदर करने वालों को हम जैसे हम खुद को इतना प्यार करते हैं, हमें दूसरों को हमें उनको प्यार करके हमें दूसरों को हम आदर करने से परमेश्वर हमको और आशीष को परमेश्वर देता है। इसलिए हमें रोमियो की पत्री में 12 अध्याय 10वां वचन में पढ़ते हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आमीन। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ते चलो। आमीन। परस्पर आदर करने में एक दूसरों से हमें बढ़ते चलने के लिए हमें ये वचन तो हम लोगों को बताते हैं। हमें जब हम आते हैं, किसी को मिलते हैं, प्रभु के लोगों को मिलते हैं, हम आदर करना है, जय मसीह बताना है। हम लोग सोचते हैं ये कौन है वो कौन है, ऐसा नहीं। जब संगति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, जो कोई आते हैं, हमें भैया लोगों को, दीदी लोगों को मिल के जय मसीह ऐसा बोल के हम आदर करने से परमेश्वर हम लोगों को और आदर करेगा, परमेश्वर और हमको आशीष करेगा। इस बातों में हमें कमी है, तो आज हम लोग ये बात को करने के लिए शुरू करना है। हम दूसरों को आदर करने से हम परमेश्वर को आदर करते हैं।
तो ये बात को हम समझ करके हम दूसरों, छोटा भी हो, पढ़े व्यक्ति भी हो, अनपढ़े व्यक्ति भी हो, हमें छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति भी हो, कोई भी हो, हम आदर करना अपना काम है। हमें परमेश्वर को हम उनको आदर करेंगे तो हम जिसे परमेश्वर के आदर करने के समान है, तो हम लोग आदर करना, हमें दूसरों को आदर करना हमें ज़रूरी है। तो और अपने दान के द्वारा परमेश्वर का आदर करना है, अपने माँ बाप को आदर करना, आमीन, परमेश्वर की, आमीन, अपने मन से परमेश्वर को आदर करना, आमीन, परमेश्वर के नाम की, आमीन, आराधना गीत अपने ओर से नहीं, अपने दिल से, मन से परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन से, आमीन, महिमा को, आदर को देंगे। परमेश्वर हमें इस धरती पे हम लोगों को परमेश्वर आशीष करके रखेंगे। हमें आइए हम लोग आँख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर की संगति में। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस वचन को प्रभु जी हम लोग पढ़े। प्रभु जी, जो परमेश्वर को आदर करते हैं उसको परमेश्वर तो आदर करने वाला खुदावन है। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, हम लोग आते हैं प्रार्थना में, गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन अपने मन इधर उधर चले जाते हैं। प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता आराधना को परमेश्वर तो ग्रहण करने वाला नहीं। अपने मन से हमें परमेश्वर का आराधना करेंगे तो, परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर उस आराधना को प्रभु तो ग्रहण करते हैं, उनको आशीष करते हैं। परमेश्वर पिता, हमें वैसा ही हम लोग आराधना करने के लिए तू सहायता कर, और अपने माँ बाप को आदर करना है उसके लिए भी परमेश्वर तू सहायता कर। हम लंबी दिन तक हम जीवित रहने के लिए हमें, हालेलुया, हमको सहायता कर। अपने दान दशमांश को प्रभु कलीसिया में आना है, संगति में आना है, परमेश्वर की भवन में दान चढ़ाने के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर को आदर करने के लिए सहायता कर। जब दूसरों के मिलते हैं उनको आदर करने के लिए, हम उसमें बढ़ते चलने के लिए हम लोगों को अनुग्रह सहायता दे प्रभु यीशु मसीह। इस प्रभु, हमें जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो सभी को तो आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सब लोग मिलके कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ मुझे है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और किसी व्यवहार को ना भूलना। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह की।